दोस्तों, ये माही और रुद्र की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने पार्ट 5 अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कहानी में अभी तक हमने पढ़ा था कि चलो अच्छा है, तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर सारिका के सामने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाऊं? हाँ, रणबीर ने उसे छोटी सी धमकी देते हुए कहा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, माही ने घबराते हुए कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब मेरी 10 गिनने तक तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ। सो कम फास्ट, रणबीर ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। अब उसके फेस पर एक सातिर स्माइल थी। उसे रुद्र को भी मैसेज कर दिया। माही ने जैसे ही रणबीर की धमकी सुनी, वो जल्दी से अपना दुपट्टा गले में ढाल लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। भागकर आने की वजह से सांसें फूल रही थी। वो गुस्से से रणबीर को देख रही थी, जो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। यहाँ तक हमने कल के एपिसोड में पढ़ लिया था, अब इसके आगे। माही ने गुस्से में कहा, अब बताओ क्यों बुलाया है मुझे? माही को ऐसे गुस्से में देखकर रणबीर स्माइल करता हुआ धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। इस वक्त उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। उसने एक नेवी ब्लू कलर की टाइट फिटिंग की टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहना हुआ था। टी शर्ट की फिटिंग की वजह से उसके स्ट्रॉन्ग मसल से ही उसकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा था। रणबीर को अपनी करीब आता देख माही पीछे जाने लगी और उसे कहा, देखो तुम ना मुझसे दूरी से बात करो, तुम हर बार मेरे करीब नहीं आ सकते। माही की बात सुनकर रणबीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, सो कैन यू स्टॉप मी? माही के अंदर से जानती थी कि रणबीर को रोकना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने फेस पर आने नहीं दिया और कहा, अगर तुम्हें बात करनी है तो दूर से करो, वरना मैं जा रही हूँ। कहकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। माही सीधा उसके सीने से जा लगी। रणबीर का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसके पीठ पर था और उसे कसकर माही को अपने से चिपका रखा था। माही चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वो बार बार रणबीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे उसे धक्का दे रही थी, लेकिन मजाल है जो रणबीर को जरा सा भी फर्क पड़ता है। माही के स्ट्रगल करते हुए भी कहा, छोड़ो ना मुझे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माही की वाकई सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, क्योंकि रणबीर ने उसे कुछ ज़्यादा ही कसकर पकड़ रखा था। रणबीर ने कहा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलो। माही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ? हाँ तो ठीक है, फिर रहो पूरी रात ऐसे ही। ऐसा कहते हुए रणबीर ने अपनी पकड़ माही पर और कस दी। माही खांसते हुए बोली, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। सांस ना ले पाने के कारण माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। माही के ऐसे कहते ही रणबीर ने झटके से उसे छोड़ दिया। माही अब लंबी लंबी सांसें लेकर अपने आप को नॉर्मल करने लगी। रणबीर ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे अपनी गाड़ी के पास ले आया। गाड़ी का फ्रंट सीट का डोर ओपन कर उसे सीट पर बैठा दिया और खुद आकर दूसरी साइड ड्राइव सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि वो कार स्टार्ट करता उसे एक नज़र माही को देखा, जो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, जिसका एहसास माही को हो गया था। उसके घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने उसे ऐसा देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसे माही की तरफ से सीट बेल्ट निकाल कर लगा दी। इस दौरान वो माही के काफ़ी करीब था और उसके होंठ माही के नेक के बिल्कुल करीब थे। उसे जाकर एक गहरी सांस उसके नेक पर छोड़ी, जिसे माही की बॉडी में जैसे करंट की लहर दौड़ गई। उसे अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। माही को ऐसा करते हुए देख रणवीर के होठों पर स्माइल और गहरी हो गई। उसने माही के नेक को शक करते हुए वाइट कर ली, जिसके माही के मुंह से आह निकल गई। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा। रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उसे दूर हुआ और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। माही ने वापस अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। रिजॉर्ट में जब रुद्र को रणवीर का मैसेज मिला, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया है, अब तुम सारिका के रूम में जा सकते हो, पर पढ़कर रुद्र बिना देरी किए अपने रूम से निकलकर और बालकनी से सारिका के रूम में पहुंच गया। रुद्र सारिका के बेड के पास आकर कुछ देर रुक गया, अपनी नई नवेली दुल्हन को निहार रहा था। आज सारिका का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। उसके हाथों की चूड़ियां, मेहंदी और सारिका की मांग में रुद्र के नाम की सिंदूर। रुद्र को आज सारिका
और दिनों के मुकाबले और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सारिका के बगल में बैठ गया और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। अब रुद्र धीरे धीरे सारिका के चेहरे की तरफ झुकने लगा। इससे पहले कि वो उसके होठों को चूम पाता तभी सारिका की नींद खुल गई। कमरे की डिम लाइट में वो रुद्र को नहीं पहचान सकी। इससे पहले कि वो चिल्लाती, रुद्र ने उसका मुंह पर हाथ रख दिया। सारिका आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। रुद्र ने धीरे से कहा, सारिका, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। रुद्र, अब देखो मैं हाथ हटा रहा हूँ, तुम चिल्लाना मत। सारिका ने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा किया तो रुद्र ने धीरे धीरे अपना हाथ हटा दिया। सारिका धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और माही कहाँ गई? रुद्र ने उसके बगल में लेटते हुए कहा, वो अपने रूम में गई और अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, कहकर उसने सारिका को कमर से पकड़ लिया, बिल्कुल अपने करीब कर लिया। इससे पहले कि सारिका कुछ और पूछती, रुद्र ने उसे लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। रुद्र की किस धीरे धीरे पैसेनेटिक और डीप होती गई। सारिका भी उसकी किस में खो गई और उसके हाथ रुद्र के बालों को सहलाने लगे। करीब 20 मिनट की किस के बाद दोनों अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। रुद्र अब उसकी नेक को किस करने लगा। सारिका के लिए भी रुद्र की नज़दीकियों में अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने रुद्र को अपने आप से दूर करते हुए कहा, रुद्र प्लीज़ आज अपने आप पर कंट्रोल कर लो, अभी हमारी सारी रस्में पूरी नहीं हुई हैं। रुद्र सारिका को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था। उसे जान, अब मत रोको, आई कैन कंट्रोल एनी मोर, रुद्र ने सारिका किस करते हुए कहा। सारिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रुद्र प्लीज़। रुद्र ने सारिका के फेस की तरफ देखा तो उसके फेस पर रिक्वेस्ट करने वाले एक्सप्रेशन थे। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और सारिका के फोरहेड को चूम लिया, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे बगल में ही लेट गया। सारिका भी रुद्र की बाहों में सुकून से सो गई। रणवीर की कार सुनसान सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ रही थी। माही ने इरिटेट होकर पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? पर रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में रणवीर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। माही को तो वो जगह देखकर ही डर लग रहा था। वहाँ बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बस चांदनी ही वहाँ थोड़ी सी रोशनी बिखेर रही थी, पर देखने में वो जगह काफ़ी डरावनी थी। उसने डरते हुए रणवीर से पूछा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मुझे वापस लेकर चलो। नहीं, मैं तो आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। ऐसे कहकर रणवीर ने अपनी सीट एडजस्ट की और रिलैक्स होकर लेट गया। मैं बाहर कैसे जाऊं? बाहर तो बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है, माही ने रुआंसी होते हुए कहा। आज जैसे रणवीर ने माही को पूरी तरह से परेशान करने का सोच रखा था। उसने माही को देखते हुए कहा, डरो मत, बाहर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी मदद कर देंगे तुम्हें रास्ता बताने में। माही ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा, पर मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख लिए और रिलैक्स होकर कहा, नज़र कैसे आएंगे? वो सब भटकती हुई आत्मा जो हैं। माही की तो डर से आंखें बड़ी हो गई। उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा, आत्मा? आत्मा मतलब भूत? हाँ, आत्मा मतलब भूत। कुछ वक्त पहले ये 4 लड़कों का मर्डर हो गया था, तो अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं और लोगों को वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को बिल्कुल नहीं छोड़ती। कहते हुए रणवीर माही की तरफ झुकने लगा और उसने माही की सीट भी एडजस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से माही भी लेट गई थी, लेकिन उसका ध्यान तो रणवीर की बातों पर था। उसे पता ही नहीं चला कि रणवीर ने कब उसकी सीट एडजस्ट कर दी। रणवीर की बातों को सुन माही के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें आने लगी और रणवीर उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी कि माही उसे मजाक को समझ ही नहीं पाती, पर फिर भी उसे अपने फेस पर यह जाहिर नहीं होने दिया। रणवीर का फेस इस वक्त माही के चेहरे पर झुका हुआ था। उसकी नज़र माही के कांपते होठों पर थी। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताओ कि क्या माही को रणवीर से प्यार हो जाएगा या इस कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है? ये तो हम तो आपको बताएंगे लेकिन अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि माही को रणवीर से प्यार होगा या नहीं। लेकिन माही इतना ही कह पाई कि रणवीर ने अपनी होठ माही के कांपते हुए होठों पर रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। रणवीर के ऐसा करने से माही की आंखें बड़ी हो गई। रणवीर के कंधे पर मारने लगी। रणवीर ने किस करते हुए माही के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। माही अब पूरी तरीके से रणवीर के कंट्रोल में थी। वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर ने माही के
होठों को छोड़ दिया। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से में रणवीर को देख रही थी, पर रणवीर को ना पहले कभी माही के गुस्से से फर्क पड़ता था और ना अब पड़ने वाला था। उसे डेविल स्माइल के साथ माही की आंखों में देखा और कहा, बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा डर दूर कर रहा था, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? माही ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा डर दूर करो? तुम ही मुझे डराने के लिए ऐसी जगह लेकर आए हो। फिर मुंह बनाते हुए कहा, पहले खुद डराते हो और फिर डर दूर करने के नाम पर जबरदस्ती किस करते हो, कहकर उसे अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अभी माही ने अपनी बात पूरी की ही थी कि रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और जिससे माही सीधा रणवीर के ऊपर आ गई। इससे पहले कि रणवीर से दूर जाती, रणवीर ने उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी रणवीर से दूर हटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रणवीर ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बेबी, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो यू कैन गेट अवे फॉर मी यूजलेस आई वांट टू। फिर उसने उसकी नेक पर बाइट कर दी। माही के मुंह से दर्द की आह निकल गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और परेशान ना करूं तो चुपचाप सो जाओ, अदरवाइज यू विल बी पनिश। माही भी जानती थी कि रणवीर सिर्फ धमकी नहीं देता, वो करता भी है, और इस वक्त वो बहुत थक भी चुकी थी। इसीलिए उसे कब रणवीर के सीने से लगे हुए ही नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। रणवीर को भी अब महसूस हो गया था कि माही सो चुकी है, इसीलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और माही की नज़दीकी को महसूस करने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद के आगोश में ले लिया। सुबह के करीब 4:30 बजे रणवीर का फ़ोन रिंग करने लगा। एक दो रिंग की आवाज़ से ही रणवीर की नींद खुल गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा, माही उसके सीने में सिमट कर ही सुकून से सो रही थी। वो बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसे ऐसे देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसे अपने फ़ोन का याद आया कि जो रिंग करते ही जा रही थी। रणवीर ने जल्दी से अपना फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ रुद्र की आवाज़ आई, हेलो रणवीर, मैं अपने रूम में हूँ, तुम सबके जागने से पहले माही को वापस ले आओ। रुद्र जानता था कि रणवीर माही को अपने साथ लेकर गया है, क्योंकि रणवीर ने रुद्र को पहले ही मैसेज करके बता दिया था। रणवीर ने भी सिर्फ इतना ही कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर ने फिर से माही की तरफ देखा, जो दुनिया जहां से बेखबर रणवीर को हक किए हुए सो रही थी। माही को ऐसे सोते देख रणवीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से उसे बगल वाली सीट पर सुला दिया। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था। रणवीर ने अपनी कार स्टार्ट की और रिजॉर्ट के लिए चल दिया। कुछ ही देर में वो रिजॉर्ट पहुंच गया। उसे गाड़ी से बाहर आकर माही को तरफ का गेट ओपन किया और उसका दुपट्टा सही किया, जो उसके गले में हटका हुआ था। रणवीर के सामने माही भले ही कैसी भी रहती हो, पर वो नहीं चाहता था कि कोई और माही को ऐसे देखे। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर चला गया। अभी भी वो सब सो रहे थे, तो किसी ने रणवीर को नहीं देखा। रणवीर माही को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले गया और डोर ओपन करके अंदर चला गया। उसे पैरों से डोर क्लोज किया और बेड पर की तरफ पड़ गया। ये माही का रूम था, जहाँ माही रह रही थी। सारिका अपने वाले रूम में सो रही थी। उसने माही को धीरे से बेड पर लिटा दिया, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो, और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। माही सोते हुए उसे बहुत क्यूट लग रही थी। रणवीर उसके गालों पर किस करने ही वाला था कि उसे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रणवीर ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली। जिस नंबर से नोटिफिकेशन आया था, उसे देखकर रणवीर के फेस पर एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उस नोटिफिकेशन ओपन किया और उसमें देखा ही उसे फेस एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। वो बालकनी की तरफ गया और एक नंबर डायल कर किसी से कुछ देर बात की और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वापस रूम में आया। उसकी नज़र भर माही को देखा, जहां अभी उसके फेस पर सख्त भाव थे। माही को देखते ही वो सॉफ्ट हो गया। उसे आगे बढ़कर माही के गाल पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। सुबह 7 बजे माही की नींद खुली। सबसे पहले उसकी नज़र अपने रूम की सीलिंग की तरफ गई। तभी उसे रात को जो कुछ भी हुआ वह सब याद आया। वो झटके से उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा तो उसे अपने आप को अपने रूम में पाया। तब जाकर उसे एक चैन की सांस ली। लेकिन तभी उसने सोचा, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो रणवीर की गाड़ी में थी, कहीं रणवीर ही तो मुझे। फिर उसने कुछ सोचा, अपना सिर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
करीब 2 घंटे बाद सारिका की विदाई की तैयारियां हो गई थी। बाकी सब ने अपना सामान की पैकिंग भी कर ली थी और सर्वेंट से कहकर उन्हें गाड़ियों में रखवा दिया था। अनीता जी बार बार रणवीर को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हार कर उसने रुद्र से पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें रणवीर का कुछ पता है कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है और अब अपना फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। रुद्र जानता था कि रणवीर किसी काम से मुंबई गया है और 3-4 दिन में वापस आएगा, और किसी काम से गया है रुद्र ये भी जानता था, लेकिन वो अनीता जी को सच नहीं बता सकता था। उसे उन्हें अधूरा सच बताने का सोचा और कहा, बड़ी माँ, रणवीर को मुंबई वाली फैक्ट्री का अर्जेंट काम आ गया था तो उसे आज सुबह जल्दी ही जाना पड़ा। वैसे वो मुझे बताकर गया है और 3-4 दिनों में वापस आ जाएगा। अनीता जी ने रुद्र की बात सुनकर कहा, ये लड़का भी ना, इसे बस काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। बस इसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इसे थोड़ा बांध कर रखे। अनीता जी की बात सुनकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, आ गई है बड़ी माँ, बस एक बार वो अपनी फीलिंग को समझ ले, क्योंकि रणवीर जिस जिद और जुनून का नाम दे रहा है वो तो उसका प्यार है माही के लिए। रुद्र ने को अपने ख्यालों में गुम देखकर अनीता जी ने कहा, अब तुम किस ख्यालों में गुम हो? चलो जल्दी रेडी हो जाओ, सारिका को घर ले जाना है ना? क्या नहीं? अनीता जी ने लास्ट की लाइन रुद्र को छेड़ते हुए कही तो रुद्र शर्मा गया। कुछ ही देर में सारिका की विदाई भी हो गई। महेश जी और निर्मला जी ने भीगी पलकों के अपनी लाड़ों की विदाई की और तो वहीं माही सारिका के गले लगकर खूब रोई। सारिका ने विदाई होते ही सभी अपने अपने घर के लिए चले गए। आर के विला रणवीर की गाड़ी विला के अंदर आई और वो अपनी गाड़ी से निकलकर विला के अंदर गया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पहले उसने शावर लिया और रेडी हो गया। उसके एक ब्लैक सूट पहना था, उसके अंदर की शर्ट भी ब्लैक थी। थोड़ी देर में वो अपनी स्टडी रूम की तरफ चला गया था। उसने स्टडी रूम का डोर लॉक किया और एक बुक शेल्फ की तरह बढ़ गया। उसने उस बुक शेल्फ से एक बुक उठाकर उसके पीछे के बटन को प्रेस किया तो वो बुक शेल्फ एक डोर में बदल गया। वो डोर एक पासवर्ड से लॉक था। रणवीर ने पासवर्ड डोर डाला तो डोर का एक साइड खिसक गया। ये था एक सीक्रेट रूम जिसमें सिर्फ रुद्र या राजवीर ही जा सकते थे। उस विला में काम करने वाले सर्वेंट भी इसके बारे में नहीं जानते थे। इस सीक्रेट रूम में कई कॉन्फिडेंस डॉक्यूमेंट्स और वेपन रखे हुए थे। रणवीर ने अपने फेस को मास्क से कवर किया और एक स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उस स्क्रीन पर एक शख्स नजर आने लगा। उसके आते ही रणवीर को ग्रीट किया। रणवीर ने भी उसे रिपोर्शन देते हुए अपना सिर हिला दिया और कहा, सारी तैयारियां हो गई हैं सेरा? रणवीर की बात सुनकर उस शख्स ने, जिसका नाम सेरा था, कहा, चीफ, आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ रेडी है, बस मछली भी करीब करीब जाल में फंस चुकी है। रणवीर ने कहा, ओके, मैं शाम तक उस जगह पहुंच जाऊंगा। यू ऑल बी रेडी फॉर द हुट। कह उसने एक बटन प्रेस किया और स्क्रीन ऑफ हो गई। फिर रणवीर ने अपनी रीलिंग चेयर को घुमाते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहा, बस कुछ कदम और देन दी बिट विल बी कॉम्प्लिकेटेड इन माई हैंड्स। कहकर रणवीर एक डेविल की तरह हंसने लगा। मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड करता है और उसका गेट ओपन होते ही करीब 8-10 बॉडीगार्ड्स बाहर आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में रणवीर आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए बाहर आया। इस वक्त उसका ऑरा काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। उसका एक हाथ उसकी पॉकेट में था और दूसरा हाथ में फ़ोन कान पर लगाए हो स्टेयर से नीचे हारने लगा। उसके पीछे 2 और लोग ब्लैक शूज पहने और हाथ में ब्रीफ केस लिए पीछे पीछे आने लगे। रणवीर वहां खड़ी एक बड़ी ब्लैक कार में बैठ गया और इसके साथ ही वहां खड़ी करीब 8-10 ब्लैक उसी कार के साथ ही वहां से निकल गई। अब उसी कार बाकी की गाड़ियों के साथ फुल स्पीड में मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। इंदौर महेश जी का घर। माही हाल में निर्मला जी के साथ बैठी थी। निर्मला जी ने कहा, माही बेटा,
कल सारिका की पग फेरे की रस्म है तो सारी तैयारियां करनी है। माही ने खुश होते हुए पूछा, चाची जी दी यहाँ रहने कब आएगी? निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, कल पग फेरे की रस्म के बाद हम कुछ दिन बाद सारिका को ले आएंगे। तुम चाहो तो तुम भी अपने चाचा जी के साथ जा सकती हो सारिका को लेने के लिए। माही को नहीं पता था कि रणवीर इस वक्त मुंबई गया हुआ है और वो 3-4 दिन तक नहीं आने वाला। वहां जाने की बात सुनकर माही को रणवीर और उसकी हरकतें याद आ गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं जा सकती। फिर कुछ सोच करते हुए वो क्या है ना, शादी की वजह से मैं कई दिनों से कॉलेज नहीं जा पाई तो मुझे अपने नोट्स की भी तो कंप्लीट करने हैं ना। माही एक ही सांस में बोल गई। निर्मला जी ने कहा, ठीक है, तुम फिर कभी चली जाना। माही ने एक चैन की सांस ली। तभी निर्मला जी का फ़ोन रिंग करने लगा और उन्होंने फ़ोन रिसीव कर लिया। माही वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई। वो इस वक्त अपने ही सोच में थी कि कल तो पग फेरे में रणवीर भी आया तो तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसे फ़ोन पर रूही का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख माही के फेस पर स्माइल आ गई। आखिर रूही और माही ने शादी में काफ़ी मस्ती जो की थी। उसने बेड पर बैठते हुए एक पिलो को अपनी गोद में रखा और फ़ोन पर बात करने लगी। माही चेखते हुए बोली, हेलो रूही। दूसरी तरफ से रूही, हेलो माही, कैसी है? माही, मैं अच्छी हूँ, तू बताओ, कल आ रही हो ना? रूही ने कहा, हाँ, मैं भी कल सबके साथ आ रही हूँ। माही ने कुछ सोचते हुए रूही से पूछा, रूही, तुम्हारी फैमिली में सब आ रहे हैं? रूही ने कहा, हाँ, सभी आ रहे हैं, बस रणवीर भाई को छोड़कर। वो किसी काम से कहीं गए हैं ना, तो 4-5 दिन बाद आएंगे। माही को ये तो सुना था, पर वो डायरेक्ट रूही से पूछ नहीं सकती थी, पर रूही ने खुद ही बता दिया। माही तो खुशी के मारे बेड पर कूदने लगी और दूसरी तरफ से रूही ने कहा, माही क्या हुआ? कुछ नहीं। रूही ने बहुत खुश खुश होकर कहा कि कल हम मिलने वाले हैं, वो भी पूरे 2 दिन बाद। माही ने अपनी असल खुशी का कारण बताया ही नहीं। रूही ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माही, काश तुम भी हमारे ही घर में रहती। काश रणवीर भाई तुमसे शादी कर लेते तो तुम भी हमारे साथ रहती। हमारे लिए सुनकर तो माही, जो अभी खुशी से नाच रही थी, रूही की बात सुनकर उसकी सारी खुशी हवा में उड़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, और मेरा इतना भी मन नहीं कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। गुड नाइट, कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। रूही बेचारी अजीब तरह से फ़ोन को देख रही थी और सोच रही थी कि इसे क्या हुआ। माही ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर अपने बेड पर ही फेंक दिया और उसके टेडी को पकड़कर पीटने लगी जैसे वो टेडी नहीं रणवीर हो। और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। मुंबई, घना जंगल, उसमें बना एक हिडन बेसमेंट। वैसे ऊपरी तौर पर वो जगह देखने में झाड़ियों से भरी जमीन लग रही थी और कोई उस जगह को देखकर सोच भी नहीं सकता था कि उस जमीन के नीचे काफ़ी बड़ा बेसमेंट बना हुआ है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग आराम से आ सकते हैं। उस बेसमेंट में एक बड़ी चेयर पर एक खतरनाक ओरा वाला शख्स किसी किंग की तरह बैठा था। सिर्फ हल्की सी रोशनी में उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उन आंखों को जो भी देखता तो इन आंखों की तपिश के अंदर तक सिरह जाता। जिस चेयर पर वो शख्स बैठा था, उस चेयर के हेड पर एक शेर की दहाड़ती हुई मूर्ति बनी हुई थी। कुछ लोग हाथ बांधकर उसके आसपास खड़े हुए थे। सबकी नज़रें झुकी हुई थी। कहाँ है वो? उसकी सर्द आवाज़ वहाँ गूंजी। तभी 2 हट्टे-कट्टे आदमी वहाँ एक शख्स को पकड़कर ले आए। उस आदमी के हाथ बंधे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था कि उस आदमी को बहुत टॉर्चर किया गया है। उस आदमी को घुटनों के बल बैठा दिया गया। उस आदमी ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। मेरे आदमी जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें ख़त्म कर देंगे। जो शख्स इस वक्त चेयर पर बैठा था वो थोड़ा आगे झुका और अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो कोई और नहीं, रणबीर राय कपूर था, जो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे आदमी तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? हाँ, तुम अपने जिन आदमियों की आस लगाए इस वक्त मुझे चैलेंज कर रहे हो ना, उन्हें तो कब का मेरे बॉडीगार्ड्स ने मारकर नरक में भेज दिया है, और जो थोड़े बहुत बचे भी गए हैं वो सब मेरे हाथ पिक गए। वैसे चिंता मत करो, उनमें कुछ काम निकलवाने के बाद उनका भी काम तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि धोखेबाज लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो आदमी रणवीर की बात सुनकर बौखला गया और बोला, तो तुम मुझे क्यों जिंदा
खा हुआ है। किल मी टू, बड़ी जल्दी है तुझे मरने की, रणवीर ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा। फिर एक ट्रूथ स्माइल के साथ कहा, पर तुझे इतनी भी आसान मौत नहीं दूंगा। चैलेंज किया था ना तूने मुझे कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग बनकर दिखाऊंगा, तो ले बन गया मैं किंग। छीन ली तेरी पोजीशन तुझे। नो, नाउ आई एम द किंग, द अंडरवर्ल्ड किंग ऑफ दी दिस वर्ल्ड। हाँ 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 कहकर एक डेविल की तरह हंसने लगा। फिर अपने फेस उस बंधक बनाए हुए शख्स के सामने करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि आगे से कोई भी रणवीर रॉय कपूर को चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन लेकिन वीरेंद्र प्रताप राणा, तुझे एक मौत तो जरूर दूंगा, तुझे एक मौका तो जरूर दूंगा बचने का। जी हाँ, उस आदमी का नाम वीरेंद्र प्रताप रणरावत था, जो सालों से अंडरवर्ल्ड का किंग बना हुआ था। लेकिन इस बार उसने रणवीर से पंगा ले लिया और उसे खुले में तौर पर चैलेंज दिया। पर यह चैलेंज को उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी पोजीशन गंवाकर रणवीर ने अपने आदमियों से कहा, इसे बाहर लेकर जाओ। कहो वो वहाँ से उठकर निकल गया। कुछ देर में वीरेंद्र प्रताप रणरावत बाहर खुले मैदान में खड़ा था। उसने हाथ खुले हुए थे और सामने रणवीर खड़ा था। रणवीर ने अपना कोट उतार दिया। रणवीर ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, या तो मुझे मार दो और अपनी पोजीशन दोबारा पा लो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वीरेंद्र प्रताप चौहान को कहीं ना कहीं एक होप मिली थी कि वो रणवीर को मारकर वापस अपनी पोजीशन पा लेगा, क्योंकि रणवीर निहाती उसे लड़ने वाला था और उसके पास एक मौका था जिसे वो गवा नहीं चाहता था। रणवीर ने कहा, पहला बार तेरा ही होगा रणरावत, कम ऑन हिट मी। रणवीर के ऐसा कहते ही वीरेंद्र उसकी तरफ झपटा, लेकिन रणवीर फुर्ती से उसकी वार से बच गया। अब रणवीर ने उसे एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे वीरेंद्र सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरा। रणवीर की फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी भाई, उसकी मस्कुलर बॉडी सिर्फ दिखने के लिए थोड़ी ना थी। रणवीर ने कुछ ही दिनों में वीरेंद्र की हालत ख़राब कर दी। रणवीर ने उसकी कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और इस वक्त रणवीर की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन एक जोरदार वार किया। उसकी साथ वीरेंद्र प्रताप चौहान का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। तभी वहां बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें अब रणवीर की बॉडी को भिगाने लगी। रणवीर की आंखें इस वक्त काफ़ी गहरी थी, जैसे इन आंखों ने कई रात समेटे हुए हों। तभी उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम कठोर हो गए। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपना चेहरा ऊपर किया और अब उसकी आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। रणवीर रॉय कपूर को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं है। टुडे आई फिनिश्ड गोट विथ वाट मैनी पीपुल ड्रीम फॉर यस, नाउ आई एम द अंडरवर्ल्ड किंग, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन उसकी हंसी अच्छे अच्छों के दिल में डर पैदा कर रही थी। आज सच में वो एक डेविल ही लग रहा था। आज उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था। आज से 6 महीने पहले ही रणवीर ने इन सब की प्लानिंग कर ली थी। आज वीरेंद्र प्रताप रणरावत ने उसे चैलेंज किया था। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था, लेकिन रणवीर को चैलेंज बहुत पसंद है। धीरे धीरे करके उसने वीरेंद्र प्रताप रणरावत की नींव खोखली करना शुरू कर दिया। इस बार वो वीरेंद्र को भनक भी नहीं लग पा रही थी कि वार कहाँ से हो रहा है। अब एक आखिरी वार करना बाकी था, जिसके लिए रणवीर मुंबई आया था और आज आखिरी वार के साथ उसके वीरेंद्र प्रताप रणरावत का गेम ख़त्म कर दिया। जिस पोजीशन को पाने के लिए लोग अपनी आधी ज़िंदगी बिता देते हैं, रणवीर ने उस पोजीशन में सिर्फ 25 साल की एज में ही पा लिया था। अब रणवीर एक अंडरवर्ल्ड किंग था, तो जाहिर सी बात है अब उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने वाली थी। इंदौर में महेंद्र जी के घर में सुबह से चहक पहक मची हुई थी। निर्मला जी सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी और जल्दी जल्दी काम ना करने के लिए डांट भी रही थी। किचन में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। महेश जी और गंगाधर जी हॉल में सोफे पर बैठे किसी का
किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। माही वहीं पास में बैठी फोन में कुछ देख रही थी। कुछ ही देर में एक सर्वेंट ने आकर सारिका और उसके ससुराल वालों की आने की सूचना दी। माही जल्दी से अपने फोन छोड़ गेट की तरफ भागी। निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, अरे माही बेटा, ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। तब तक सारिका और उसके ससुराल वाले अंदर आ चुके थे। माही तो सीधा जाकर सारिका को गले लग गई। सारिका ने भी माही को कसकर गले लगा लिया। दी, मैंने आपको बहुत मिस किया, माही ने गले लगे हुए ही कहा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, माही, तूने अपनी दीदी को मिस किया और अपने जीजू को नहीं? तो माही ने हंसते हुए रुद्र को हक कर लिया। तो रुद्र ने प्यार से उसी के सिर पर हाथ फेरा। फिर माही ने भी सभी को नमस्ते किया और बाकी घर वालों ने भी सारिका के ससुराल वालों को भगत की। सभी हॉल में आकर बैठ गए। कुछ देर में माही सारिका और रूम में रूही को अपने साथ ले गई। तभी माही के बेड पर बैठकर बातें करने लगे। माही ने पूछा, दी, शादी के बाद कौन कौन सी रस्म हुई आपकी? सारिका ने भी सारी बातें बड़े इंट्रैक्शन के साथ बतानी शुरू की। फिर रूही ने कहा, भाभी, आपकी सुहागरात की रस्में भी तो हुई थी, बताओ ना कैसे हुई थी? सारिका आंखें बड़ी की और मुंह खोलकर रूही को देखने लगी। तभी माही भी बोल पड़ी, हाँ दी, मुझे भी जानना है, बताओ ना आपकी सुहागरात वाली रस्में कैसे हुई? फिर माही और रूही दोनों बैठकर सारिका को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी उन्हें कोई बहुत ज्ञान की बात सीखने को मिलेगी। पर सारिका अभी भी दोनों को ऐसे ही मुंह फाड़े देख रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम दोनों अभी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई? अब फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल से तुम दोनों को कॉलेज जाना है, समझे? सारिका को अपनी जान छुड़ाने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। इस तरह पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। सभी हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से विदा हुए। दूसरे दिन माही कॉलेज गई। माही और रूही कैंटीन में बैठकर प्रिया और टीना को, ये दोनों भी माही की दोस्त हैं और अब रूही की भी शादी की सारी बातें बता रही थी और पिक्स भी दिखा रही थी। रूही ने कहा, तुम भी आते तो कितना मज़ा आता ना? प्रिया ने कहा, हाँ यार, पर क्या करें, तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और टीना तो अपने गांव चली गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। चलो कोई ना, पर नेक्स्ट टाइम जब मेरे रणवीर भाई की शादी होगी ना, तब तुम दोनों ज़रूर आना, रूही ने कहा। क्या, रणवीर भाई की शादी? तुम लोगों ने उसके लिए लड़की देख ली क्या? टीना ने बर्गर मुंह में ठूंसते हुए कहा। अरे नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैंने माही से कहा था कि वो रणवीर भाई से शादी कर ले। रूही ने भी अपने पिज्ज़ा पर हाथ साफ करते हुए कहा। रूही की बात सुनकर माही उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी, जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। चलो जल्दी करो, क्लास अटेंड नहीं करनी क्या? जब देखो फालतू की बातों पर ध्यान दे रही हो, माही ने चिढ़ते हुए कहा और जाने के लिए खड़ी हो गई। तीनों उसे हैरानी से देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर थोड़ी ही देर में खाने का फोकस करने लगी। माही वहाँ से निकल गई, ये सोचते हुए कि पता नहीं ये रूही रणवीर से मेरी शादी करवाने पर क्यों तुली हुई है। कैसी दोस्त है मेरी, मुझे छोटी सी प्यारी सी बच्ची को उस शेर के मुंह में धकेलने की बात करती रहती है। कभी देखा है अपने भाई को? जब देखो मुझे खा जाने पर उतारू रहता है। कॉलेज ख़त्म होते ही माही और रूही दोनों जाने के लिए कॉलेज से बाहर निकली। आज रूही को लेने वेदांत आया था और रूही वेदांत को भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देती थी जितना अपने दोनों बड़े भाइयों को। वेदांत अपनी गाड़ी से टिककर रूही का वेट कर रहा था। कॉलेज से निकलते हुए लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी और आज आपस में फुसफुसा रही थी, कौन है ये इतना हैंडसम लड़का, हाय कितना हॉट है ना। तब पर वेदांत का ध्यान उन सब पर नहीं था। माही को देखकर वेदांत उसके पास आ गया और स्माइल करते हुए कहा, हेलो माही, कैसी हो? माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ वेदांत जी, तुम मुझे सिर्फ वेदांत कहो, आखिर हम दोनों फ्रेंड हैं ना? वेदांत ने कहा। पर हम दोनों फ्रेंड कब बने? माही ने सोचते हुए कहा। कोई नहीं, तो अब बन जाते हैं, वेदांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। फ्रेंड्स? तो माही ने भी हंसते हुए उसके हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स तो इसी बात पर आइसक्रीम तो बनती है ना भाई? रूही ने चहकते हुए कहा। चलो माही, आइसक्रीम खाते हैं। हाँ माही, चलो, तुम्हें बाद में मैं घर छोड़ दूंगा, वेदांत ने भी थोड़ा जोर देते हुए कहा। दोनों के कहने पर माही मान गई और उसे अपने ड्राइवर
को वापस भेज दिया और वेदांत और रूही के साथ चली गई। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर जाकर रुकी। माही अक्सर सारिका के साथ यहाँ आती थी। वेदांत ने अपनी गाड़ी पार्क की और तीनों आइसक्रीम पार्लर में चले गए। माही और रूही दोनों ही अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। आइसक्रीम खाते हुए दोनों ही छोटे बच्चे की तरह लग रही थी और वेदांत को देखकर दोनों की हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। आपको पता है भाई, मुझे आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है। मम्मा तो आज भी मुझे ज़्यादा आइसक्रीम खाने पर डांटती है, पर मेरा पास तो तीन भाई हैं जो मुझे जब कहो तभी आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं, रूही ने खुश होते हुए कहा। तो वेदांत स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। रूही घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। वेदांत को भी कोई बहन नहीं थी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए वेदांत रूही को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानता था। तुम्हें पता है माही, जब से मैं छोटी थी तो अपने तीनों भाइयों के साथ यहीं आती थी, रूही ने भी आइसक्रीम खाते हुए कहा। रूही की बात सुनकर वेदांत के फेस की स्माइल तुरंत चली गई और वो किसी गहरी सोच में डूब गया। तभी माही की आवाज़ से वो अपनी सोच से बाहर आया, जो रूही को बता रही थी। पता है रूही, मुझे तो आधी रात को उठाकर आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। मतलब तुम भी मेरी आइसक्रीम लवर हो, रूही ने हंसते हुए कहा। फिर माही ने वेदांत से पूछा, वेदांत क्या आपको आइसक्रीम पसंद नहीं? वेदांत को कुछ सोचकर कहा, नहीं। झूठ मत बोलो भाई, जब मैं छोटी थी तब मैं आप, रणवीर भाई और रुद्र भाई के साथ अक्सर यहाँ आती थी। तब आप अपनी आइसक्रीम जल्दी से फिनिश कर लेते थे, फिर रणवीर भाई और रुद्र भाई की आइसक्रीम भी खा जाते थे। रूही ने कुछ पुरानी यादें वेदांत को याद दिलाते हुए कहा। रूही की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो स्माइल इतनी छोटी थी कि शायद ही कोई देख पाया। वो वही माही को हैरानी हुई, क्योंकि उसे याद था कि रणवीर और वेदांत रिजॉर्ट में कैसे एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कभी उन दोनों का रिश्ता भी नॉर्मल रहा होगा। आप सबको क्या लगता है कि क्या होगा रणवीर और वेदांत के बीच में, जिसका कारण ही दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए हैं? अगर आपको कुछ दिमाग में सूझ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना कि क्या हो रणवीर और वेदांत के बीच में ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। माही अपनी ही सोच में गुम वेदांत को देख रही थी। तभी वेदांत की नज़र माही पर गई, जो उसे ही एकटक देखे जा रही थी। उसने माही की फेस की तरफ चुटकी बजाते हुए माही को आवाज़ दी। माही कहाँ खो गई? माही वेदांत की आवाज़ सुनकर एकदम से अपनी सोच से बाहर आई और बोली, हाँ, आपने कुछ कहा वेदांत? वेदांत ने हंसते हुए कहा, कहाँ खो गई थी? हालांकि वो माही की नज़रों से इतना तो समझ गया था कि उसके मन में वेदांत को लेकर कुछ सवाल है। वेदांत की बात बदलते हुए कहा, अच्छा, तुम दोनों को कुछ और भी खाना है क्या? माही ने कहा, नहीं, अब आप मुझे और रूही को घर छोड़ दें, हमें देरी हो रही है। रूही ने भी हाँ में सिर हिलाया। वेदांत ने बिल पे किया और वहाँ से निकल गए। तीनों इस बात से अनजान थे कि कोई उसे छुप कर मोबाइल से पिक ले रहा है। उन सब के जाने के बाद उस शख्स ने वो सारी पिक्स किसी को सेंड कर दी। मुंबई रणवीर जो एक बिजनेस मीटिंग में बैठा था, तभी उसके फ़ोन पर कई मैसेज एक के बाद एक डिलीवर हुए। उस फ़ोन इस वक्त साइलेंट था तो उसका ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में ही मीटिंग ख़त्म हुई। वो वहाँ से निकल अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मीटिंग एक 7 स्टार होटल में प्राइवेट रूम में रखी गई थी। उसी होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर रणवीर के लिए रूम बुक था। रणवीर 3 दिनों से लगातार काम किए जा रहा था। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। रूम में आकर पहले वो शावर लेने वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसके बाल अभी गीले थे, पर उसके अपने बालों को ड्रायर से नहीं सुखाया। उन्होंने ऐसा ही रहने दिया। फिर वो बड़ी सी ग्लास बोल के सामने खड़े सोफे पर बैठ गया और सामने टेबल पर रखे वाइन ग्लास में डालकर ड्रिंक करने लगा। सामने का नज़ारा बहुत ही दिलकश लग रहा था। सूरज ढलने लगता था। शाम की लालिमा आसमान में बिखरी हुई थी। खूबसूरत आसमान और उसके नीचे बसा पूरा शहर, जिसे देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। इस सुकून के पल में उसे सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आ रहा था। वो चेहरा था माही का, बिल्कुल मासूम, चमकती आंखें, उसके खिलखिलाते होठ। हाँ, ये बात अलग है कि माही रणवीर के सामने हमेशा या तो डरी सहमी हुई रहती थी या गुस्से में उसे घूरती, पर रणवीर के अलावा जब भी माही किसी और के साथ होती तो सब खूब खिलखिलाकर हंसती। रणवीर ने भी उसे कई बार ऐसे ही उछल कूद मचाते देखा था रूही के साथ। माही को याद कर रणवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में ऐसे ही बैठे रहने के बाद रणवीर ने अपना फ़ोन उठाकर चेक किया। उसका ध्यान कुछ नोटिफिकेशन पर गया।
इससे पहले कि वो मैसेज चेक कर पाता तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की स्क्रीन पर रुद्र का नाम शो हो रहा था। रुद्र ने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से रुद्र की आवाज़ आई जिसमें उसे खुशी साफ झलक रही थी। हेलो रुद्र। हेलो ब्रो, रणवीर ने अपनी उसी ठंडी अंदाज में कहा। बोलो। क्या भाई, कभी तो खुशी भी जता दिया करो। आखिर तुम जो चाहते था वो तुम्हें हासिल कर ही लिया। रुद्र ने उसे कोल्ड बिहेवियर महसूस कर रहा था। रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अभी मुझे कुछ और भी हासिल करना है जो मेरे लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। शायद रुद्र उसकी बात समझ गया था, फिर भी उसे कंफर्म करने के लिए पूछा, कहीं तू माही की बात तो नहीं कर रहा? रणवीर ने उसके अंदाजे पर मोहर लगाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग अबाउट माही। रुद्र के आगे पूछा, क्या तुम माही से शादी करने वाला है? रुद्र अभी भी थोड़े कंफ्यूज था कि माही रणवीर का सिर्फ जुनून है या रणवीर उसे प्यार करता है। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर कहा, अगर उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़े तो मैं वो भी करूँगा। बिकॉज आई डू एनीथिंग टू गो हर। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देख रणवीर, मुझे लगता है कि तू उसे सिर्फ पाना चाहता है। उसे तेरे साथ शादी करनी है या नहीं ये उसका भी फैसला होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। रुद्र ने कुछ देर रुककर कहा, लिसन टू मी केयरफुली एंड माई पॉइंट। माही अभी शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है। वो अभी हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पाएगी। उसे कुछ वक्त तो दो ताकि वो खुद तुमसे शादी के लिए हाँ कहे, ना कि तुम्हारे फोर्स करने पर। रुद्र की बात सुनने के बाद रणवीर ने शांत लहजे में कहा, मैं उसे तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती, लेकिन फिर उसके बाद उसे मुझे शादी करनी होगी। विलिंग और नॉट एग्रीमेंट आउट हर देन दैट सी हैज़ नो चॉइस। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने एक चैन की सांस ली कि रणवीर कम से कम कुछ तो उसकी बात समझ गया। फिर कुछ देर इधर उधर की बात करी रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में उसका डिनर भी आ गया और डिनर कर उसे कुछ देर लैपटॉप पर काम किया और फिर बेड पर जाकर लेट गया। बहुत थका हुआ होने के कारण उसे जल्द ही नींद आ गई। इंदौर माही भी बेड पर लेटे हुए हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही थी। माही को तो एहसास ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। ऐसे ही माही भी सुकून से नींद के आगोश में चली गई। दूसरा दिन आज महेश जी, निर्मला जी और गंगाधर जी सारिका के ससुराल जाने वाले थे। माही उनके साथ नहीं जा रही थी क्योंकि पहले ही उसे कॉलेज की काफ़ी सारी छुट्टियां हो चुकी थी, इसीलिए उसे कह दिया था कि वो बाद में वीकडे में सारिका के घर चली जाएगी। महेश जी और बाकी सब लोग रात का डिनर भी वहीं से करके आने वाले थे। सुबह के करीब 10 बजे तक सभी निकल गए थे। माही भी अपने कॉलेज जा चुकी थी। मुंबई रणवीर टावर लेने के बाद रेडी हो गया था और ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करते हुए ही वो अपना फ़ोन चेक करने लगा। उसके फ़ोन में आए हुए सभी नोटिफिकेशन एक एक करके चेक करने लगा। तभी उसकी नज़र उन पिक पर गई जिसने देखकर रणवीर के फेस पर एक दग डार्क हो गया। उसकी आंखें खुली, गुस्से से लाल हो गई। उसकी पकड़ गुस्से में अपने फ़ोन पर कस गई। उसे ये पिक किसी ने कल ही उसके फ़ोन पर सेंड की थी। वो पिक माही और वेदांत की थी, जिसमें माही वेदांत से हंसकर बात कर रही थी। रणवीर ने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब जब उसे माही और वेदांत की पिक याद आ रही थी उसका गुस्सा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। दरअसल रणवीर ने ही एक आदमी को माही पर नजर रखने के लिए कहा था। उसी आदमी ने वो पिक रणवीर को सेंड की थी। उसे किसी को फ़ोन किया और इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द इंदौर जाना है, सो डू ऑल द प्रोसेसिंग अस सून एंड पॉसिबल, इवन ए सिंगल डिले विथ नोट बी गुड फॉर योर लाइफ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर गुस्से में ड्रेसिंग में मिरर पर एक पंच मारते हुए कहा, हाउ डेयर यू वे माही। शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। इतनी जल्दी मेरी वार्निंग भूल गई और वेदांत मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माही, तुम्हें तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेबी, कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई हो तुम? रणवीर की आंखों में एक शैतानी थी। रणवीर जब भी इसने गुस्से में होता था तब वो अक्सर अपनी हदें पार कर जाता था। रणवीर को ऐसा ही नहीं लोग डेविल कहते थे। इंदौर माही का कॉलेज ख़त्म होते ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आज रूही कॉलेज नहीं आई थी। माही जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माही ने अपना सिर घुमाकर उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई।
तो दोस्तों इसी को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हम जानेंगे कल की माही के साथ रणवीर क्या करने वाला है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगती है। आपके कमेंट सुनकर हमें मोटिवेशन मिलता है। हमेशा हमें इंतज़ार रहता है कि आप कब हमें कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक कहानी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए।